अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं रेडी होने लगी थी अपनी वीडियो के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए इस पार्ट को। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी रिवाज यूके का सन ब्लॉक। SPF 60 है इसमें, तो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी। अच्छा, मैं अभी उठी हूँ तभी मेरा फेस थोड़ा सॉइल है और मैंने फेस वॉश कर लिया है। और इग्नोर मेरे ग्रे हेयर। मैं मोस्टली फिंगर्स यूज़ करती हूँ, पाम यूज़ नहीं करती, क्योंकि पाम का जो फोर्स है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा हार्ड होता है फेस के लिए, जबकि जो फिंगर्स हैं वो बहुत ही लाइट वेट होती हैं और आपकी स्किन के लिए, स्पेशली आपके फेस के लिए हार्श नहीं होता। सही है। अब थोड़ा सा मैं और लूंगी, ये ले लिया है और मैंने रब भी कर लिया है। ठीक है, तो जहाँ पे रह गया था वहां पे हम लगाएंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगाऊंगी, बहुत ही थोड़ा सा, और बाकी अपनी नेक पर। ठीक है। हाँ जी, तो मैंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग का इशू आ रहा था, और वहाँ पे मैं अभी कर रही थी मेकअप, जो आपको ड्रेसिंग दिख रही है मिरर। और अब मैं आ गई हूँ डोर वाले साइड। अच्छा, तो मैंने आगे वाले बाल अपने टाई कर लिए हैं ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। और मैं मिस रोज की यूज कर रही हूँ, अभी मुझे आजकल बड़ी पसंद आई हुई है और उसका कलर भी बिल्कुल मेरे ही अकॉर्डिंग है, पर ऑक्सीडाइज होने के बाद ये थोड़ा एक दो टोन और नीचे चली जाती है। मतलब बिल्कुल एक टोन ऊपर है मेरी कलर से, पर जब ये ऑक्सीडाइज होती है तो ये एक दो टोन और ऊपर चली जाती है। अच्छा, जब भी मैं मेकअप करती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि बी केयरफुल। मेरी ट्राई यही होती है कि मैं सब ये करूं कि जितनी मेरी बेस है, जितनी मेरी फाउंडेशन है, वो मेरी स्किन के बिल्कुल ही अकॉर्डिंग रहे, और मेरी स्किन जो है अपनी वो सी थ्रू रहे। बेस के ऊपर से भी स्किन दिखनी चाहिए। मुझे लगता है वही नेचुरल मेकअप लुक होता है। और इससे आपकी स्किन का जो टेक्सचर है ना वो भी दिख रहा होता है। और अगर आप ज्यादा बेस थोप लेते हो ना, फिर जितने भी स्किन में बम्स हो या किसी भी टाइप का कोई दाना हो या फिर निशान हो, स्कार्स वगैरह, वो छुप जाए ना, तो फिर अजीब ही स्किन एक अजीब ही लुक दे रही होती है। तो डोंट वरी, अभी सारी चीजें मेरी छुप जाएंगी, पर जब तक मेरा मेकअप कंप्लीट होगा, विद इन 20 to 30 मिनट्स, जब तक हम बाहर जा रहे होंगे, तब तक मेरा मेकअप एकदम सेटल हो चुका होगा। तो मैं चली गई थी मिरर पे क्योंकि मुझे इससे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जब तक आदत पड़े, न्यू चैनल है, न्यू मेकअप कर रही हूँ, तो हो सकता है कुछ टाइम लगे, पर खैर मैंने सारा बेस सेट कर दिया है। नेक थोड़ी डार्क लग रही होगी क्योंकि ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो दोनों एक ही टोन के हो जाएंगे। सही है। अब मैं ले रही हूँ फेस पाउडर और ब्रश के साथ इसको करूंगी सेट, पूरी फाउंडेशन को। ओ लो, जी बेटा। अच्छा जी, तो पाउडर भी हो गया है। अब मैं जो हूँ नेचुरल करने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे मतलब मुझे हैवी वाला मेकअप नहीं चाहिए। मुझे किसी वीडियो के लिए मेकअप चाहिए, तो मैं अपना वही अचीव कर रही हूँ। और अब मैं आईब्रोज फिल करूंगी, लिपस्टिक, ब्लश लाइट सा, और फिर आगे देखते हैं, मे भी कुछ रिक्वायरमेंट हो, नीड हो। तो अब सबसे पहले मैं अपना ब्लश कर लेती हूँ। इज एन नलूडा टेबल के इज एन। अच्छा, अगर आपको
गाइडलाइन चाहिए कि आप ब्लश कर रहे हैं और आपको गाइडलाइन नहीं मिल रही है, मैं बिगनर्स को बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्माइल करनी है, और जो हमारे एप्पल्स बन जाते हैं चीक वाले ठीक है, तो बस यही हमारी गाइडलाइन है। ये बिल्कुल इजी वे है, बिल्कुल इजी हैक है, आप इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह आपका जो ब्लश है, क्योंकि जिनका फेस फ्लैट फ्लैट है मेरी तरह, अब मुझे फेस पे कोई कंटूरिंग नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, स्माइल करती हूँ और मुझे मेरी गाइडलाइंस मिल जाती हैं। हाँ, अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूंगी, अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी अपनी नस्ली पैलेट के साथ नस्ली इसलिए क्योंकि मैंने इसको इतना यूज किया है अपनी आईब्रो की फिलिंग के लिए कि अब ये भी माफी मांग रही होगी और कह रही होगी कि अब मेरी जान छोड़ दे और कोई न्यू पैलेट ले ले अपने आईब्रोज के लिए। तो अच्छा, एक और बात, ये देखें, अब ये वाली आईब्रो, इसकी नोक थोड़ी सी है, इसकी कम है, और ये थोड़ा सा यहाँ से लाइट है और यहाँ से मतलब इसकी जो लुक है वो फ्लर आ रही है। तो ये थैंक्स टू पार्लर वालियां जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे आईब्रोज बना देती हैं। फिर हमने क्या करना होता है कि इनको अपने शेप में या फिर दोनों को एक ही जैसा करने के लिए, अब जो कम है वो तो मोटी हो जाएगी, जो मोटी है वो कम नहीं होगी, तो जितनी जो पतली है उसको मैंने करना है थोड़ा सा थिक इसकी तरह, तो आप देखें। और फिर जहां मुझे नीड होगी मतलब कोई लाइन क्रिएट करने की, जैसे इसकी सिरा मीन्स इसका जो हेड है वो थोड़ा सा मोटा है, इसका पतला है, ठीक है, तो दोनों को एक ही जैसा शेप देने के लिए मैं थोड़ा सा फिल करने के बाद थोड़ा सा शेपिंग करूंगी अपनी आईब्रोज की, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नीड है फिल करने की, यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे, हाँ, हाँ, ये मेरे साथ ही है एज यूजुअल। अच्छा जी, तो अब मुझे कैमरा में थोड़ा सा जो बिल्कुल लाइट पार्ट्स रह गए हैं वो नहीं दिख रहे, वो मैं मिरर पे सेट करती हूँ और फिर आती हूँ। अच्छा, तो अब देखें, दोनों ये भी फुलर, ये भी, दोनों की एक ही जैसी लुक आ गई है। अब मैं ब्लैक शेड लूंगी सेम पैलेट में से, और सेम पॉइंटेड ब्रश है, ब्यूटीफाई बाय आमना का आईब्रो ब्रश है। इसी के साथ मैं अपनी लोअर लेश लाइन को इससे क्या होता है, आंख एकदम से बड़ी दिखती है, और जस्ट आउटर कॉर्नर पे, इनर कॉर्नर पे नहीं। अब आप देखें ये वाली और ये वाली डिफरेंस, हाँ जी, तो हो गया है हमारा। अब देखें, एकदम से आंख बड़ी बड़ी दिख रही है। अगर हम पूरी करेंगे ना तो फिर आंख दब जाएगी, सही है। और दूसरी बात, एक टिप मैं और शेयर करना चाहूंगी, आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगी, जब आपके पास मस्कारा जितने मतलब जो भी खाली बच जाए, और होता है मस्कारा खत्म होता रहता है और फिर हम न्यू लेते रहते हैं, तो जब आपका मस्कारा खत्म हो जाए तो उसको फेंके मत, ठीक है, उसको रख दें, भले वो ड्राई हो गया हो, ठीक है। तो उसका जो ब्रश होता है ना, मस्कारा ब्रश, उससे अगर आप थोड़ा सा अपने आईब्रोज को टचअप करेंगे ना, तो मेरे नहीं हिलते सीरियसली। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ब्राउ जेल आ गए हैं जिनको लगाने के बाद ब्राउ अपनी जगह से नहीं हिलते, पर मेरे वैसे भी नहीं हिलते, ठीक है। आई डोंट नो रीजन क्या हो सकता है, मे बी शॉर्ट हेयर है, मे बी थिक हेयर है, क्योंकि जो पतले पतले बाल होते हैं वो भी हिल जाते हैं, मोटे भी अक्सर हिल जाते हैं, पर उनकी लेंथ होनी चाहिए। मे बी मेरी लेंथ बालों की जो है वो कम हो, तो इसी वजह से वो अपनी जगह पर ही टिक जाते हो, तो मेरे नहीं हिलते, इसलिए मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है। वो यूज करो तो फिर और भी थिकर लुक आ रही होती है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं खाली लेती हूँ और उससे ही जस्ट थोड़ा सा शेप दे देती हूँ, तो वो भी एक बहुत ही अमेजिंग लुक देता है अपने आईब्रोज को। हाँ जी, तो अब मैं करूंगी मस्कारा।
आई लैशेस को कोई कर्ल नहीं किया, कोई इंस्टेंसिल्स यूज नहीं किए मैंने, जस्ट बोक का मस्कारा लिया। और ये मतलब लाइफ को इजी करने के जैसे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ इजिन को देख रही हूँ क्योंकि वो खेल रहा है तो नजर रखनी जरूरी होती है। खैर, तो क्या होता है, ज्यादा जितनी चीजें आप अपने लिए रखोगे उतना टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, उतनी अच्छा, ये जो मेकअप अभी मैं कर रही हूँ ना, ये हार्डली कोई 6 मैं कहूंगी 10 मिनट्स में मैं ऑल ओवर रेडी हो जाती हूँ। 10 मिनट्स इज मोर देन एनफ फॉर मी। मैं फुल रेडी हो जाती हूँ, ड्रेसअप भी हो गई, ज्वेलरी भी पहन ली, जो सैंडल है, चप्पल है, जो भी है वो भी पहन ली, बाल भी बन गए, खुद को भी मतलब मेकअप को भी जो थोपना थोपी करनी हुई वो भी हो गया। पर यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं बातें कर रही हूँ तो वीडियो मेरी लंबी हो रही है। अदरवाइज ये जो मेकअप मैं अभी कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है, ठीक है। तो कोशिश किया करें जो डेली रूटीन का मेकअप है उसे जितना सिंपल रख सकते हैं उतना रखें, ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। आगे हर किसी की अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है। तो चले अब करते हैं फिल अपनी लैशेस को। और मैं कोई लैश नहीं लगाऊंगी। देखें, सिर्फ ऊपर की साइड किया है, अभी नीचे नहीं किया। ये देखें, ये बिठी हुई और ये उठी हुई आंख। और ये जैसी वीडियो है मैं वैसे ही डालूंगी, इसको मैं कोई कट ऑफ नहीं करूंगी, इसको मैं कोई फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं लगाऊंगी। रीजन, ताकि आप क्लियरली एक एक स्टेप्स देख सकें। अच्छा, तो ये आंख देखें और ये देखें, ठीक है। अब मैं दूसरी जाती हूँ, मिरर में करती हूँ और फिर आती हूँ। अच्छा, तो अब हमारे 2 मेन पार्ट्स रह जाते हैं। एक तो है लिपस्टिक, ये वही है जो रिवाज होके की मैं लाई थी और इसका कलर कोई अच्छा नहीं था, मतलब कि उड़ जाता है इसका कलर। तो उसको फिक्स करने के लिए, कलर इसका ना उड़े, तो मैं यूज करूंगी इसे मैंने कोई इतना यूज किया है, इसका साइज देखें। तो ये रिवाज की है, हाँ शेड पता नहीं कहाँ है इसका, कौन शेल है, पर आई डोंट नो ये इसका शेड है या क्या। वेल, तो जो भी है, तो इसको मैं बता रही हूँ कि इसको मैंने इतना यूज किया कि अब ये मेरी फिंगर्स के साइज की हो गई है। बड़ी ही कोई अच्छी कमाल का कलर था। तो इसको मैं फिक्स करूंगी इसके साथ, ताकि ये उड़े ना। और लिप्स मैंने पहले ही लिप बाम लगा लिया था, तो इसलिए अब मेरे लिप्स मॉइस्चराइज्ड हैं। देखें, मजे से अप्लाई हो गई। अब मैं इससे करूंगी थोड़ा सा शेप और थोड़ा सा टचअप, ताकि मेरी जो लिपस्टिक है वो उड़े ना। ये इसको सील कर देगा जब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, ठीक है। और अब आप देखें, मैं अपनी आईज पर और कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी आई जो है वो डबल आईलिड है। ये देखें, देखा, तो डबल आईलिड होने की वजह से मतलब कि मेरी हुडेड आई है, ठीक है। तो मैं कोई भी आई शेडो लगाती हूँ तो वो छुप जाता है। अगर मैं इनर पार्ट्स मतलब कि लिड एरियाज पे लगाना चाहूँ तो वो मेरा डबल आईलिड में छुप जाता है, हुडेड आई में, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली जब मेरा रेगुलर रूटीन का मेकअप होता है तो मैं अपना आई मेकअप नहीं करती, सही है। जस्ट लाइनर लगा लिया, मस्कारा लगा लिया, लोअर लेश को टचअप दे दिया, तो बस इनफ हो जाता है मेरी आईज के लिए। मतलब इसी में मुझे लगता है कि लुक अच्छी आ रही है, प्यारी प्यारी आ रही है। अरे बाबा, प्लीज डोंट डू दिस इजन, प्लीज। अच्छा, तो क्या होता है कि माशाल्लाह से वैसे ही मतलब आपको इतना अच्छा खिला खिला लुक दे रही होती है विदाउट आई शेडो। तो फिर मैं यही प्रेफर करती हूँ, डेली रूटीन का जो है मेकअप मैं नहीं करती आईज पर। हाँ, मुझे रिक्वायर हो, मुझे कोई थोड़ा सा करना हो तो फिर मैं लाइनर या फिर लाइट आई शेडो लगा लेती हूँ, जस्ट लोअर यहाँ वाला क्रीज को छोड़कर लिड वाले पार्ट पर, ठीक है।
अच्छा, तो अब लिपस्टिक भी हो गई है हमारी डन। अब आ जाते हैं अपने जो कि सबको ही पसंद होता है, चमक धमक वाला लुक। तो अब आ जाते हैं अपने उसी पार्ट पर। तो मैंने ये लिया है ब्लेंडिंग ब्रश, बड़ा वाला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है, और ये है मरहबा का रोज वाटर। पहले मैं इसको करूंगी स्प्रे। अभी थोड़ा सा गीला हो गया, थोड़ा सा, नॉट मच। ठीक है, जो भी एक्सेसिव वाटर होगा वो हम ऐसे करके निकाल देंगे। और इसी से अब मैं करूंगी अपना हाइलाइटर पिक, और फिर लगाऊंगी। जी बेटा, तो इतनी देर से मैं यहाँ ही जा रही थी हाइलाइटर लेकर आई। ओ ये देखें कितना ज्यादा पिक हुआ है जब ब्रश को। अब थोड़ा सा मैं, और ये देखें, अब इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, इसे स्टैंड नहीं छोड़ देना। जी मम्मी। ओ ओ अब जब मैं इसको ब्लेंड करूंगी तो ये और उठ उठ कर आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। यहाँ पे लाइट ज्यादा पड़ रही है तो ये हिस्सा शाइन कर रहा है, यहाँ पे लाइट कम है तो शाइन नहीं आ रहा। ठीक है, और मैंने कोई रिंग लाइट लगाई हुई नहीं है। मैं जस्ट जो नेचुरल लाइट है उसी पर ही मैंने वीडियो अपनी बनाई है। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।